पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बनाना भारत को कब और कितनी बार महंगा पड़ा? भारत का कोल्ड स्टार्ट नजरिया किस नाकामी का एतराफ है? जवाब में पाकिस्तान ने टेक्निकल हथियारों की क्या हिकमत अमली अपनाई और ये कैसे काम करती है? भारत के पास मौजूद दिफाई निजाम का पाकिस्तान के पास क्या तोड़ है? आइए जानते हैं कि 2001 के बाद भारत कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बार बार नाकाम हुआ। पाकिस्तान के अवाम जंग के हवाले से जितनी भी मील्स बना लें, हकीकत ये है कि जंग कोई खेल नहीं होती और ना ही खुशी की खबर है। भारत 2001 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की गई। उस वक्त भी भारत में बीजेपी हुक्मरान थी। भारत 5 लाख फौज सरहदों पर ले आया, लेकिन ऐसा करते करते रुसवाई से दो चार हो गया। भारत की नाकामी उस वक्त खुलकर सामने आई जब फौज को सरहद पर लाने में 1 माह का अरसा लग गया। उस 1 माह में पाकिस्तान ने अपनी 3 लाख फौज सरहदों पर ला खड़ी कर दी थी। इसके बाद भारत को हमले की हिम्मत न हुई। दिसंबर 2001 से शुरू होने वाली ये महाज़ाराई 10 महीने बाद अक्टूबर 2002 में उस वक्त खत्म हुई जब भारतीय अफवाज सरहदों से वापस जाने पर मजबूर हुई। ऑपरेशन पराक्रम की नाकामी के बाद भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन नजरिया अपनाया। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन कई बरसों तक खुफिया रखा गया, लेकिन जनवरी 2017 में उस वक्त के भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इसकी मौजूदगी का एतराफ किया। तब तक पाकिस्तान इस डॉक्ट्राइन को नाकाम बना चुका था। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तहत भारतीय अफवाज ने तेजी से नकलो हरकत की सलाहियत हासिल की और मंसूबा ये था कि जंग की सूरत में भारतीय अफवाज तेजी से पाकिस्तान के अंदर घुसेंगी और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। भारत के ख्याल में ये नकलो हरकत इतनी तेज होनी थी कि पाकिस्तान को एटम बम के इस्तेमाल का मौका ही नहीं मिलता। भारत ने ये डॉक्ट्राइन इसराइल से उधार लिया था, जिसने अरबों के खिलाफ 6 दिन की जंग में इसे इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत के ख्वाब उस वक्त अधूरे रह गए जब पाकिस्तान ने जवाब में टेक्निकल हथियार मुतारिफ करा दिए। टेक्निकल हथियार दरअसल छोटे एटम बम हैं, जिन्हें मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। शेख रशीद के बकौल पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम भी हैं। आमतौर पर एटमी हमला बड़े मिसाइलों या तैयारों से होता है, जिन्हें स्ट्रेटेजिक हथियार कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौज को छोटे एटम बम दे दिए हैं जो मैदान जंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का नसर मिसाइल एक अहम टेक्निकल हथियार है। मैदान जंग में एटम बमों के इस्तेमाल के नजरिए ने भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को मिट्टी में मिला दिया। भारत को मालूम है कि बड़े जमीनी हमले पर उसकी फौज तबाह कर दी जाएगी। अब भारतीय अफवाज के लिए तेजी से पाकिस्तान के अंदर घुसना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तानी टेक्निकल हथियारों के जवाब में भारतीय तजियाकार एटमी हमले की धमकी देते हैं। इससे पहले भारत नो फर्स्ट यूज यानी पहले एटम बम न चलाने की बात करता आया था, लेकिन भारत के इस हरबे का भी पाकिस्तान के पास जवाब है। ये जवाब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सूरत में है, यानी अगर भारत एटमी हमले में पहल करता भी है तो भी पाकिस्तान उसका एटमी हमले से जवाब देगा। पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी या जवाबी एटमी हमला करने की हिकमत अमली का ताल्लुक आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले बाबर क्रूज मिसाइल पर है। पाकिस्तान ने 2018 में इस मिसाइल का तजुर्बा किया था। भारत के मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ भी पाकिस्तान रखता है। मिसाइल दिफाई निजाम रिवायती मिसाइलों के हमले से बचा सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम इन निजामों के लिए मुमकिन नहीं। कुछ अर्सा कबल इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में ये देखा गया था। इसराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निजाम हैं, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर गिरे। बैलिस्टिक मिसाइल पहले खला में जाते हैं और फिर तेजी से अपने हदफ पर गिरते हैं, लिहाजा उन्हें रोकना आसान नहीं। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कोई सादा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। MIRV का मतलब
बात यह है कि मिसाइल पर एक से ज्यादा वॉरहेड लगे होते हैं जो खला में पहुंचने के बाद अलग अलग हो जाते हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर अहदाफ को निशाना बनाते हैं। गोया एक मिसाइल कई अहदाफ को तबाह कर सकता है। फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के रद्द अमल से ये भी वाज़ेह हो चुका है कि इस्लामाबाद भरपूर जवाब देने में किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होगा। पाकिस्तान का ये मजबूत दिफाई निज़ाम ही भारत को हमले से रोके हुए है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम जंग के हवाले से मीम्स बनाए जा रहे हैं।